नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टडी ओशन एकेडमी। और आज हम अपनी एकेडमी का जो पहला वीडियो है वो डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो वीडियो है ये हम आपके लिए स्पेशली लेकर आए हैं T20 जीके धमाका सीरीज़। जी हाँ दोस्तों, जीके का धमाका हमारे साथ। और आओ करें तैयारी एमसीक्यूज से और चले सफलता की ओर। जी हाँ दोस्तों, इस जो टॉपिक है आज हम जो सब्जेक्ट जिसके T20 क्वेश्चन हम करेंगे वो है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जी हाँ दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के 20 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी वीडियो की। और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर, वो एस्टेब्लिश बहिष्कृत हितकारिणी सभा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा इनमें से किसने जो है वो स्थापित की थी। आपके ऑप्शन है दोस्तों महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, ज्योतिबा राव फुले या फिर राजा राम मोहन रॉय। जी हाँ दोस्तों, इनमें से किसने जो है वो ये सभा जो है वो बनाई थी। तो ये जो सभा बनी थी दोस्तों, ये मैं आपको बता दूं, ये बनी थी 1924 में। और ये कहाँ पर बनी थी, ये बनी थी दोस्तों बॉम्बे में। और इसके जो फाउंडर थे दोस्तों वो थे आपके ऑप्शन B.R. अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, B.R. अम्बेडकर ने जो है वो ये सभा जो है वो बनाई थी। ये आप ज़रूर याद रखिएगा, बहुत बार ये क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बता दूं कि ज्योतिबा राव फुले जो कि सोशल रिफॉर्म के लिए जाने जाते थे, इन्होंने भी एक सोसाइटी की स्थापना की थी जिसका नाम था सत्य शोधक समाज। जी हाँ दोस्तों, सत्य शोधक समाज इन्होंने बनाया था 1873 में। और ये जो है वो एक सोशल रिफॉर्म सोसाइटी थी। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 बहिष्कृत हितकारिणी सभा B.R. अम्बेडकर, ये आप याद रखिएगा। और अभी जो है वो हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये बुक से रिलेटेड है। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एक किताब लिखी गई थी, ये किसके द्वारा लिखी गई थी ये आपको दोस्तों बताना है। R.C. मजूमदार, V.D. सावरकर, जवाहरलाल नेहरू, जॉन लॉरेंस, इनमें से किसने जो है वो ये किताब लिखी थी इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो ये जो किताब थी दोस्तों ये लिखी गई थी V.D. सावरकर द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी V.D. सावरकर ने जो है वो ये किताब लिखी थी। साथ ही साथ दोस्तों शायद आपको पता भी होगा, और यदि नहीं पता है तो मैं बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने भी एक बहुत ही फेमस किताब लिखी थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जो कि 1946 में जो है वो इनके द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 हम आज देख लेते हैं अपनी इस T20 जीके धमाका सीरीज़ में। धमाकेदार हमारा तीसरा क्वेश्चन, लॉर्ड मकॉले वाज एसोसिएटेड विद। लॉर्ड मकॉले जो है वो इनमें से किससे संबंधित थे। तो आपको बताना है परमानेंट सेटलमेंट, रिफॉर्म इन आर्मी, एबोलिशन ऑफ सती या फिर कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। इनमें से किस चीज़ के साथ संबंधित थे लॉर्ड मकॉले, किस चीज़ में इनका जो है वो हाथ था। तो सबसे पहले दोस्तों परमानेंट सेटलमेंट की बात कर ले तो परमानेंट सेटलमेंट जो है वो 1793 में जो है वो ये आया था। और लॉर्ड कॉर्नवालिस इसके पीछे इनका हाथ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस का। बात कर ले दोस्तों रिफॉर्म इन आर्मी की, तो इसके पीछे जो है वो इसको किचनर रिफॉर्म भी कहा गया। 1903 में लॉर्ड किचनर का इसमें जो है वो सहयोग था। बात कर ले दोस्तों ऑप्शन सी, जो कि है एबोलिशन ऑफ सती। इसमें जो है वो ये दोस्तों 1829 में जो है वो ये एबोलिशन ऑफ सती किया गया था। और इसके पीछे जो हाथ था वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। और जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड मकॉले, अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बची है तो यही आपका जो है वो सही आंसर है। कोडिफिकेशन ऑफ लॉज, इसमें जो है वो हाथ था लॉर्ड मकॉले का। लॉर्ड मकॉले जो है वो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ के साथ संबंध रखते थे। और आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे हम अब बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा जो क्वेश्चन है वो दोस्तों आपको बताना है कि अर्ली कैपिटल पुर्तगीज़ की कौन सी थी इंडिया में। भारत में जो पुर्तगीज़ आए थे उनकी सबसे अर्ली जो कैपिटल थी वो कौन थी। तो आपके ऑप्शंस दोस्तों गोवा है, मद्रास है, बॉम्बे है, कोचीन है। इनमें से कहाँ जो है वो अपनी राजधानी इन्होंने बनाई थी, पुर्तगीज़ ने सबसे पहले बनाई थी। तो दोस्तों ये मैं आपको बता दूं, जो अर्ली जो कैपिटल थी वो थी दोस्तों ऑप्शन डी कोचीन। जी हाँ दोस्तों, कोचीन में सबसे पहले इन्होंने कैपिटल बनाई थी। और उसके बाद जो है वो 1530 में, जी हाँ दोस्तों 1530 में इन्होंने कोचीन से शिफ्ट कर दी थी अपनी जो कैपिटल है वो गोवा में। ये भी दोस्तों आप चीज़ ध्यान रखिएगा। और बात कर ले पहली फैक्ट्री की, तो पहली फैक्ट्री कहाँ पर बनाई थी इन्होंने। पहली फैक्ट्री इन्होंने बनाई थी कैलीकट में। जी हाँ दोस्तों, कैलीकट में जो है वो पुर्तगीज़ ने अपनी पहली फैक्ट्री बनाई थी। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की
तरफ दोस्तों बढ़ा जाए, आज का हमारा जो पांचवा क्वेश्चन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। जी हाँ दोस्तों, एक एसोसिएशन बनाई गई थी, एक संगठन बनाया गया था इंडियन रिफॉर्म्स को लेकर, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। आपको बताना है दोस्तों किसने ये बनाया था, केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन रॉय, देवेंद्र नाथ टैगोर या फिर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जी हाँ दोस्तों, इनमें से इसका जो सही आंसर है ये है आपका ऑप्शन ए, जो कि है केशव चंद्र सेन। जी हाँ दोस्तों, केशव चंद्र सेन जी ने जो है वो ये इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो बनाई थी। और ये क्या इसका जो काम क्या था दोस्तों, इसका काम ये क्या काम करती थी, ये जो है वो सेक्युलर साइड, जो धर्मनिरपेक्ष जो साइड थी ब्रह्म समाज की, उसको जो है वो ये रिप्रेजेंट करती थी। और इसमें कई लोग ऐसे भी थे जो ब्रह्म समाज से जो है वो जुड़े नहीं हुए थे, लेकिन इसमें जो है वो उन्होंने भरपूर इसका साथ दिया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑप्शन ए 1870 में जो है वो ये बनाई गई थी इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। अगले क्वेश्चन में दोस्तों बढ़ा जाए तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ रहा है वो है, विच सेक्शन ऑफ सोसाइटी रिमेन्ड एट अ डिस्टेंस ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट के दौरान ऐसा कौन सा सोसाइटी का सेक्शन था जिसने जो है वो दूरी बना के रखी। तो इसमें जो है वो ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, वुमेन, पीजेंट्स, स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंसिया। तो इनमें से कौन सा जो सेक्शन था जिसने दूरी बनाए रखी स्वदेशी मूवमेंट से। स्वदेशी मूवमेंट जो है वो दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है इंडियन नेशनलिज्म में, और इसने जो है वो भरपूर योगदान दिया था भारतीयों में जो एक राष्ट्रीयता की भावना को जगाने के लिए। तो इसमें जो है वो किन्होंने भाग नहीं लिया था, वो था दोस्तों आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। पीजेंट्स ने जो है वो इसमें इससे दूरी बनाए रखना ही उचित समझा था, ज़्यादा जो है वो बढ़ चढ़ कर इसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड फॉर। साइमन कमीशन को किस चीज़ के लिए जो है वो अपॉइंट किया गया था, ये आपको दोस्तों बताना है। तो ये आपके ऑप्शन जो है वो दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए, जेल रिफॉर्म के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए या फिर एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए, इनमें से किस पर्पस के लिए जो है वो साइमन कमीशन को अपॉइंट किया गया। लेकिन इसका जो सही आंसर है वो बताने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं कि जो साइमन कमीशन था इसको इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन, जी हाँ दोस्तों, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन ISC भी कहा गया। और इसके जो टोटल दोस्तों 7 मेंबर थे और इसके जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन, और इन्हीं के नाम पर इसका जो नाम साइमन कमीशन पड़ा। और कब आया था, ये आया था 1928 में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पहुंचा था। और इसका जो पर्पस था दोस्तों, इसका पर्पस था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की स्टडी करना और उनको जो है वो प्रपोज करना। तो आपका जो यहाँ पर सही आंसर निकल कर आता है दोस्तों, ये है आपका ऑप्शन सी, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कांग्रेस सेशन था एक त्रिपुरी में, बहुत ही एक जो है वो विवादित सेशन रहा था कांग्रेस का उस समय का। तो यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने किसे जो है वो हराया था प्रेसिडेंट बनने के लिए, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या पट्टाभी सीतारामैया। तो इनमें से किसे जो है वो इन्होंने हराया था, सुभाष चंद्र बोस ने हराया था। तो ये जो त्रिपुरी सेशन था ये 1939 में था, और यहाँ पर जो है वो सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। जी हाँ दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया को जो है वो हराया था यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने। और क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया को सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी, तो वो जो है वो इससे बहुत नाखुश थे कि जो प्रेसिडेंट थे वो सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बात कर लेते हैं हम, हु वाज द एडिटर ऑफ इंडियन मिरर। इंडियन मिरर एक पत्रिका थी, इसके जो एडिटर हैं वो कौन थे, ये आपको बताना है। केशव चंद्र सेन, MG रानाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर RC मजूमदार। तो इसमें दोस्तों इंडियन मिरर का जो एडिटर की हम बात कर लें तो इंडियन मिरर का जो एडिटर था दोस्तों वो थे आपका ऑप्शन ए, केशव चंद्र सेन। जी हाँ दोस्तों, केशव चंद्र सेन जो है ये जो है वो इसके एडिटर थे। बात करें इसकी इंडियन मिरर की दोस्तों, तो 1861 में जो है वो मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर ने इसको जो है वो स्थापित किया था, और केशव चंद्र सेन को जो है वो बाद में इसका जो है वो एडिटर बनाया गया था।
अगले क्वेश्चन पे दोस्तों बात कर लेते हैं। तो अगला जो हमारा ये क्वेश्चन है ये है कि विडो रीमैरिज एक्ट, जी हाँ, विडोज़ की जो रीमैरिज है उसका एक्ट जो है वो कब पास किया गया? 1828 में, 1854 में, 1856 में या फिर 1848 में? तो ये जो एक्ट है दोस्तों बेसिकली क्या है, ये जो एक्ट है ये पास किया गया ताकि विडोज़ की रीमैरिज को जो है वो लीगलाइज किया जा सके। और ये जो एक्ट है ये एनेक्ट हुआ आपका 26 जुलाई 1856 में। जी हाँ दोस्तों, 26 जुलाई 1856 में जो है वो ये एनेक्ट हुआ था। और एक चीज़ जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है दोस्तों यहाँ पे वो है कि इसका जो ड्राफ्ट है वो किया था डलहौजी ने। जी हाँ दोस्तों, ड्राफ्ट जो है वो इसका डलहौजी ने किया था, लेकिन जो पास हुआ था वो किया गया था कनिंग के द्वारा, लॉर्ड कनिंग के द्वारा। ये चीज़ आपको याद रखनी है दोस्तों, इसमें जो है वो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगले क्वेश्चन पे यहाँ पर हम अब बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11, रेलवेज और टेलीग्राफ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय। रेलवेज और टेलीग्राफ को इंडिया में किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? आई होप कि आप सबको इसका आंसर पता ही होगा, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंगे, लॉर्ड रिपन, इनमें से कौन थे जिन्होंने टेलीग्राफ को और रेलवे को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है लॉर्ड डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, टेलीग्राफ लाइन जो है वो 1854 में पड़ी थी सबसे पहले, टेलीग्राफ लाइन। और बात कर ले अगर रेलवे की, तो रेलवे जो है वो बॉम्बे के बोरी बंदर स्टेशन से थाने चली थी पहली बार 1853 में। तो ये किस के दौरान चली थी? जी हाँ, लॉर्ड डलहौजी के दौरान जो है वो ये चली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये है इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये जो है वो कब बनी थी? कब जो है वो इसको मनाया गया था? 1925 में, 1930 में, 1915 में या फिर 1920 में? तो इसमें अगर हम दोस्तों सही आंसर की यहाँ पर बात कर ले तो इसका आंसर है दोस्तों 31 अक्टूबर 1920। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर रहेगा। और पहले जो इसके प्रेसिडेंट थे दोस्तों वो थे लाला लाजपत राय, और फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन। जी हाँ दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन किसे कहा जाता है, ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो लाला लाजपत राय नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों, फादर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन कहा गया था दोस्तों नारायण लोखंडे को। ये चीज़ भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द गवर्नर जनरल हु एनेक्टेड द विडो रीमैरिज एक्ट इन इंडिया? जी हाँ दोस्तों, विडो रीमैरिज जो एक्ट है उसे जो है वो किसने एनेक्ट किया था इंडिया में, ये आपको बताना है दोस्तों। आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड विलियम बेंटिक। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि लॉर्ड डलहौजी ने इसे ड्राफ्ट किया था और पास किसके द्वारा किया गया था? पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ में बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों अगर बढ़ा जाए तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा इस T20 सीरीज़ का ये है आपके सामने। प्रार्थना समाज वाज एस्टेब्लिश बाय। प्रार्थना समाज जो है वो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? राजा राम मोहन रॉय, MG रानाडे, आत्माराम पांडुरंग या फिर केशव सेन? इनमें से किसने जो है वो ये प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है आत्माराम पांडुरंग। जी हाँ, आत्माराम पांडुरंग जी ने 1867 में ये प्रार्थना समाज की जो है वो स्थापना की थी। और इनके द्वारा जो प्रार्थना समाज था उसके द्वारा एक पत्रिका भी जो है वो पब्लिश की जाती थी जिसका नाम था दोस्तों सुबोध पत्रिका। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 पे बढ़ा जाए। हमारे 20 क्वेश्चन में से 15वें क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। दांडी मार्च महात्मा गांधी का जो है वो इनमें से किस चीज़ का एग्जाम्पल है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं डायरेक्ट एक्शन का ये एग्जाम्पल है, बायकॉट का एग्जाम्पल है, सिविल डिसओबीडियंस का एग्जाम्पल है या फिर नॉन कोऑपरेशन का एग्जाम्पल है। तो इसका सही आंसर दोस्तों क्या होगा उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च कब 1930 से जो है वो चला था 5 अप्रैल तक। जी हाँ, 5 अप्रैल तक ये चला था। और कहाँ 24 दिन का जो है वो ये मार्च था। और इसका जो पर्पस था दोस्तों वो था टैक्स रेजिस्टेंस और सॉल्ट की जो मोनोपोली थी उसको जो है वो तोड़ना। जी हाँ दोस्तों, उसको तोड़ना। और ये जो
एग्ज़ाम्पल है दोस्तों दांडी मार्च, ये है डायरेक्ट एक्शन का जो है वो एग्ज़ाम्पल है। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों यहाँ पर हम चलते हैं। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से इलेक्ट किया गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए कौन सी जगह से इलेक्ट किया गया था, ये आपको सभी बताना है। तो आपके ऑप्शन हैं दोस्तों वेस्ट बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मध्य भारत या फिर पंजाब। इनमें से कहाँ से जो है वो ये इलेक्ट होकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुँचे थे, ये आपको दोस्तों बताना है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो दोस्तों आइडिया था वो दिया था 1934 में एम एन रॉय ने। जी हाँ दोस्तों, एम एन रॉय ने जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो आइडिया दिया था दोस्तों। और डॉक्टर अंबेडकर जो चुनाव लड़े थे और उनकी जो एक शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी वो उसको जो है वो डिफीट मिली थी बेसिकली कहाँ से, बॉम्बे से। और एक जो जेंटलमैन थे जोगेंद्र नाथ मंडल, जी हाँ दोस्तों, जोगेंद्र नाथ मंडल ने अपनी सीट सेक्रीफाइस करी थी और तब जो है वो ये वेस्ट बंगाल से चुनकर जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आए थे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है आपका ऑप्शन ए, वेस्ट बंगाल। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चला जाए, क्वेश्चन नंबर 17। एट विच प्लेस डिड महात्मा गांधी हैड फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ मास मूवमेंट। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कहाँ पर जो है वो महात्मा गांधी ने पहली बार एक्सपीरियंस किया मास मूवमेंट का? तो आपके ऑप्शन है चौरा चौरी, चंपारण, बारदोली या फिर दांडी। इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है चंपारण, जहाँ पर 1917 में जो है वो प्रोटेस्ट हुआ था, फार्मर अपराइजिंग अगेंस्ट इंडिगो। जी हाँ दोस्तों, इंडिगो की खेती के अगेंस्ट जो फार्मर की जो अपराइजिंग थी उसमें जो है वो ये पहला एक्सपीरियंस था महात्मा गांधी जी का मास मूवमेंट का। तो अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे अब बढ़ा जाए। गदर पार्टी को किसने कहाँ पर जो है वो बनी थी, आपको बताना है। लाला हरदयाल ने जो है वो ये 1913 में बनाई थी। आपके ऑप्शन है जापान, यूएसए, सिंगापुर, रशिया। इनमें से कौन सी जगह पर जो है वो ये बनी थी? तो ये जो बनी थी दोस्तों, ये बनी थी यूएसए में 1913 में। किसने बनाई थी? लाला हरदयाल ने। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 पे हम आ जाते हैं। अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की इस वीडियो का। हु वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फॉर 6 कंसेक्यूटिव टर्म। जी हाँ दोस्तों, लगातार 6 साल के लिए कौन जो है वो प्रेसिडेंट रहा था आईएनसी का, ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर मोतीलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है अबुल कलाम आज़ाद। और कब से कब तक? 1940 से 1946 तक ये लगातार कंसेक्यूटिव फॉर 6 कंसेक्यूटिव ईयर्स, टर्म की जगह ईयर्स होगा यहाँ पर। 1940 से 1946 तक जो है वो ये प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कौन थे ये? अबुल कलाम आज़ाद। अब आ जाते हैं दोस्तों हमारे अंतिम क्वेश्चन पे। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन T20 जी के धमाका सीरीज़ का ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप गेट द सेपरेट इलेक्टोरेट बाय एक्ट ऑफ 1935। इनमें से किस ग्रुप को जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था बाय द एक्ट ऑफ 1935? 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसके द्वारा किसी जो है वो सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, ये आपको दोस्तों बताना है। तो यहाँ पर ये बताने से पहले मैं दोस्तों बात कर दूँ तो फीचर्स क्या क्या थे इस एक्ट के। इसमें जो है वो दोस्तों पहली बात तो ऑल इंडिया फेडरेशन जो है वो बनाई गई। डायरकी को प्रोविंसेस में हटाया गया और उसकी जगह जो है वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी वहाँ पर लाई गई। एडॉप्शन की गई डायरकी की सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, प्रोविंसेस से जो है वो डायरकी को हटाया गया, लेकिन जो सेंटर में है वो वहाँ पर जो है वो डायरकी को लाया गया। साथ ही साथ दोस्तों बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को जो है वो बढ़ावा दिया गया। और कैसे बढ़ावा दिया गया? यहाँ पर सेपरेट इलेक्टोरेट मिला डिप्रेस्ड क्लासेस यानी कि एससी को, वुमेन को और लेबरर को। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपनी ऑप्शंस में देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सेपरेट इलेक्टोरेट को बढ़ावा दिया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस, वुमेन और लेबर को जो है वो सेपरेट अपने जो कैंडिडेट हैं उनको इलेक्ट करने का। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर निकल कर आता है दोस्तों
वो है आपका ऑप्शन बी, यानी कि डिप्रेस्ड क्लासेस। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक वीडियो, एक हमारी पहल है आपकी तैयारी को बेहतर बनाने की, आपकी तैयारी को एक नई दिशा देने की। तो आई होप कि आपको जो हमारे क्वेश्चंस हैं, जो हमारे द्वारा आपके लिए छोटा सा एक कंटेंट तैयार किया गया था, वो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा कंटेंट जो है वो दोस्तों पसंद आता है तो हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका आपका जो सब्सक्राइब होगा वो हमारे लिए एक बड़ी तगड़ी मोटिवेशन लाएगा। तो चलिए इसी नोट के साथ दोस्तों हम एंड करते हैं आज की हमारी इस पहली वीडियो का। आई होप कि आप हमें सपोर्ट ऐसे ही करते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।